मैं अमिताभ बच्चन सारे हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होकर शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। अगर इंसान को इंसान से जुड़ते हुए देखना है तो यहां आके देखें। अगर सपनों को कोशिश के साथ उड़ते हुए देखना है तो यहां आके देखें। Is the right answer. Well done. 50 लाख रुपए। Well played, विक्रम। अगर किस्मत के रुख को मुड़ते हुए देखना है तो यहां आके देखें। अगर इरादों को चढ़ते हुए देखना है तो यहां आके देखें। अगर ढलते आंसुओं में गर्व को बढ़ते हुए देखना है तो यहां आके देखें। और अगर एक की कोशिश में लाखों दुआओं को जुड़ते हुए देखना है तो यहां आके देखें। यहां अनजानों से अनजान जुड़ते हैं क्योंकि यहां इंसान से इंसान जुड़ते हैं। और यह है हम सबसे जुड़ा हुआ खेल पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन। आइए एक बार फिर हम मिल जाएं, जुड़ जाएं उन उम्मीदों में, उन खुशियों में और उन इरादों में जो 10 नए खिलाड़ियों के साथ यहां आ रहे हैं। तो स्वागत किया जाए हमारे आज के 10 नए कंटेस्टेंट्स का। तो हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट, एक विशाल मंदिर बनवाना और प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन करना, यह इच्छा किसी बुजुर्ग की नहीं बल्कि 23 वर्षीय गुना मध्य प्रदेश से आई एक स्टूडेंट की है, श्वेता वाजपेयी का। स्वागत किया जाए। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर। सर पहले मतलब आपके बारे में जब भी बात करते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि आप मम्मी के एज के कुछ ऐसा लगते होंगे, बट आपको देख के इतना यंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप हमारे एज के, हमारे कंपेनियन लग रहे हैं। आपने पहले सोचा वो बिल्कुल सही है, मैं मम्मी के एज का ही हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर श्वेता। स्वागत कीजिए मुंबई से आए BEST अंडरटेकिंग के सुपरवाइजर योगेश विष्णु शिंदे का। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। KBC में आया हूँ मैं आपका गेस्ट, और मैं जहाँ काम करता हूँ वो उपक्रम का नाम है बेस्ट। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका शिंदे जी। और अब जो आ रहे हैं वो जमीन पर नहीं चांद पर जाकर गोल्फ खेलना चाहते हैं। स्वागत किया जाए ऐसे अनोखी खिलाड़ी का, मैंगलोर से आए असिस्टेंट मैनेजर संतोष वी बंगेरा। क्या हाल है संतोष जी? बस बढ़िया सर। मैं ये कहना चाहता कि 10 साल के ट्राई के बाद आज आया हूँ फाइनली SB मीट्स AB। आप SB, मैं AB। बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत के जाएं। बिल्कुल। और चांद पे पहुँच करके गोल्फ खेलें। गोल्फ खेलना है मुझे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वेलकम। ताजमहल इनकी पसंदीदा जगह है और पति के लिए एक महल जैसा घर बनवाना उनकी इच्छा है। स्वागत किया जाए बागपत उत्तर प्रदेश से आए रीना जी का। राम रीना जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम पे। सर पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आप ग्रैंडपा बनने वाले हैं सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी बना नहीं हूँ, कुछ महीनों बाद बनने वाले हैं सर। उसका नाम क्या रखना चाहेंगे सर आप? अभी सोचा नहीं, ये तो पैदा होने के बाद ही पता चलेगा। मैं आप बहुत दूर चली जा रहे हैं, मुझसे करीब रहिए। मैं सॉरी सर, सॉरी। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। अब आएंगी वो जो यहाँ से जीती सारी धनराशि अपने सास ससुर को दे देना चाहती हैं। स्वागत किया जाए देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा HP से आई ममता कुमारी का। नमस्कार ममता जी। सर आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। अरे ये तो बहुत उदार था आपने बताया, धन्यवाद आप बहुत बहुत। आइए स्वागत, बिग हैंड। अब आ रहे हैं वो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे जंगलों में भटकना चाहते हैं। तो मिलिए जंगलों के दीवाने मध्यम ग्राम कोलकाता से आए म्युनिसिपैलिटी वर्कर तपन मैती का। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन।
बहुत बहुत स्वागत आपका तपन। थैंक यू सर। क्या काम करते हैं? मैं म्यूनसिपैलिटी में एम्बुलेंस अटेंडेंस का काम करता हूँ, टेलीफोन में एम्बुलेंस अटेंड करता हूँ। जी जी जी। और एक बात हम कहना चाहते हूँ, साइंसा से मिलने का हर कोई को तमन्ना है, 100 करोड़ इंडियन को। आज मैंने माँ साइंसा का पास खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आइए स्वागत। और अब जो आ रहे हैं उनके दिल में आज तक कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री जगह नहीं बना पाए। स्वागत किया जाए उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आए एक स्टूडेंट सागर पोपट बुराडे का। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या हाल चाल है? एक बात कहना चाहता जी जी जी। एक बार एक जंगल में 3 लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक शेर आ जाता है। तो उस शेर को देखकर 2 लोग भाग जाते हैं। एक जो आदमी है वो वहीं पे रुकता है। क्यों? क्योंकि वो भाग नहीं सकता था। नहीं सर, क्योंकि उसका नाम शहंशाह था। ओहो। और अब जो आ रहे हैं वो लोगों को 24 घंटे मुफ्त की सलाह देकर बुरी तरह से परेशान कर देना चाहते हैं। स्वागत किया जाए वल्लीकुन्नम केरल से आए दिलचस्प व्यवसायी केजी सोफी दिनेश का। वेलकम और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप यहाँ तक आ गई। सर ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है सर कि आपसे मिल ली, और मैं चाहती हूँ कि केबीसी का पूरा सेट जो अंटार्कटिका में शिफ्ट हो जाए ताकि आप ये जो पल है वो फ्रीज हो जाए बस। ओह ये पल अच्छा। ओह व्हाट अ गुड थॉट। थैंक यू सो मच। बिग हैंड। एक दुर्घटना जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया, लेकिन नहीं बदला तो जीवन के प्रति उनका विश्वास और उनकी आस्था। स्वागत किया जाए बांसवाड़ा राजस्थान से आए यूसुफ मल्लू। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सर आप मेरा ही नहीं, मेरे गांव बांसवाड़ा राजस्थान के सभी लोगों का सलाम और नमस्कार कबूल करिए। बिल्कुल कबूल करता हूँ और मेरा भी सलाम और नमस्कार उनको भेजिए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। बिग हैंड। Keep the applause going, ladies and gentlemen. अगले कंटेस्टेंट और आखिरी कंटेस्टेंट ज्यादा बोलने और जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत से परेशान हमारे अगले कंटेस्टेंट कानपुर डिस्ट्रिक्ट दरभंगा बिहार से हैं एक स्टूडेंट संजय कुमार चौधरी का। संजय कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या हाल चाल है? सर अच्छा है। बिहार से हैं आप? जी सर। बिहार में सब हाल चाल ठीक है? अच्छा है सर। अच्छा बहुत बहुत स्वागत। सर कुछ कहना चाहूँगा। जी जी सर। अवश्य कहिए। सर 8 साल पहले मैं मुंबई आया था, तो आपके घर के सामने प्रतीक्षा के बाहर कई दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी मैं प्रतीक्षा सूची में ही रह गया। इसलिए कुछ कहना चाहूँगा। आँखों को नहीं होता है भरोसा, हकीकत है यह है कोई खूबसूरत धोखा। जिनसे मिलने की तमन्ना थी पिछले 8 सालों से दिल में, आज सामने हैं और केबीसी ने दिया है उनसे मिलने का मौका। वाह क्या बात। आइए बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे कंटेस्टेंट को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, स्वागत आप सभी का। अब हम इनके साथ गेम को शुरुआत करते हैं और इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए और ये रहा आपका सवाल। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन नामों को उस क्रम में सजाएं जिस क्रम में ये हिंदी डिक्शनरी में आएंगे और आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर। ए गणेश, बी कुबेर, सी घनश्याम या डी खगेश्वर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी कुबेर, फिर उसके बाद आता है डी खगेश्वर, फिर ए गणेश और अंत में सी घनश्याम। क ख ग घ। ये बिल्कुल सही क्रम है। अब देखें इसी क्रम के किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। इन सब लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है किसका? रीना जी का। रीना वेल प्लेड। मेरी शादी 5 साल पहले हो चुकी है। मेरा 3 साल का बेटा है। शादी से पहले मेरा अपना बुटीक था, मैं उसको चलाती थी। मेरे पास काफ़ी लड़कियां सिलाई सीखने के लिए भी आती थी और अभी मैं 1.5 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि वो फुली सिक्योर होती है। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट टीचर हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं और एक शब्द में कहूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। आज के ज़माने में हस्बैंड और वाइफ दोनों का कमाना ज़रूरी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है। हमने घर लिया है तो उसका थोड़ा कर्ज बाकी है।
लोन वगैरह का टेंशन रीना को भी है, क्योंकि जो पैसे आते हैं तनख्वाह के लिमिटेड आते हैं, उसमें घर खर्च चलाना होता है और कुछ उसमें से जिसका पैसे लिए हुए हैं वो भी देने पड़ते हैं। हमारे पास अभी इस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड स्कूल पैदल जाते हैं और मेरा बेटा भी पैदल ही स्कूल जाता है। अगर मैं केबीसी में अच्छे अमाउंट जीत पाती हूँ तो मैं उससे अपने घर का लोन और अपने लिए हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट और अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहूँगी। और अगर जॉब नहीं मिलती है तो मैं उस बुटीक खोलूँगी फिर। और अब मेरे सामने बैठ गई हैं बागपत उत्तर प्रदेश से आई 26 वर्षीय रीना जी। इन्होंने MA B.Ed किया है, एक अच्छी शिक्षिका बनना चाहती हैं। अगर ये 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीतती हैं तो ईमानदारी से इनकम टैक्स देना चाहिए। या सर, डेफिनेटली। आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी हो, करप्शन मुक्त हो देश। तो आपकी ये जो भावनाएं हैं इसकी हम सराहना करते हैं और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर अपने पतिदेव के साथ आई हुई हैं। जी। नमस्कार, मनोज कुमार जी आपका नाम है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। 3-4 दफ़े आपने सांस ले लिया रीना। एक्चुअली सर, लंबा सांस लेने से टेंशन और नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाती है, मुझे ऐसा पता है। बिल्कुल ऐसी नर्वसनेस की कोई बात नहीं है, आप एकदम इत्मीनान से खेलिए। यहाँ 2 पानी आपके सामने है, चाहे तो आप मेरा ग्लास भी रख लीजिए वहाँ पर। नो सर, थैंक यू। ओके, मैं ऐसे ही जानना चाहूँगा कि अगर आपको मन के अंदर कोई ऐसा एक अमाउंट आपके मन के अंदर हो तो कहाँ तक जाना चाहेंगे? मैं 25 लाख तक जाना चाहूँगी। 25 लाख तक, क्योंकि आपने कहा अभी अपने वीडियो क्लिप में कि इनके घर का जो है वो लोन लिया हुआ है, उसे चुकाना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए ट्रांसपोर्ट लेना चाहती हैं और अच्छे ख्याल हैं आपके। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। आपकी सुविधा और सहायता के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइस और उनका नाम है सिद्धार्थ काक। ये एक फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध टीवी शो सुरभि, आपने शायद देखा भी होगा, कि होस्ट रह चुके हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ हैं आप? प्रकट होइए। नमस्कार, बिग वेलकम। जी नमस्कार सिद्धार्थ का बहुत शुक्रिया नमित जी। रीना जी बताइए कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ का लगाना चाहें? सर, मैं 5th क्वेश्चन पे लगाना चाहूँगी। लेकिन आप जीतना चाह रही थी 25 लाख रुपए। नहीं तो आगे क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं क्विट नहीं करने वाली हूँ जल्दी। 5वें प्रश्न पे कंप्यूटर जी 80,000 रुपए पे मन चाहा पड़ाव अंकित किया जाए। अब 80,000 रुपए तक श्रीमती टिकटिकी चलती रहेंगी 45 सेकंड तक। गेम को शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को देवी और सज्जनों, जिसका नाम है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। रीना जी, मैं आपको बता दूं कि आपके सारे चेक्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाइएगा एक एक चेक आपके नाम मैं साइन करके देता जाऊँ। पहला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा करें। एक तो चोरी, दूसरे डैश डैश, जिसका मतलब होता है अपराध करके उल्टे आंख दिखाना। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लहसुन खाए, बी कांधे कुदाल, सी पछोर पछोर, या डी सीना जोरी। सर, डी सीना जोरी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, डी सीना जोरी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 आप जीत गई हैं और बधाई आप। टेंशन कुछ कम हुआ, एक प्रश्न का सही उत्तर दे दिया आपने। और रीना जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न डालूंगा आपके सामने, ये है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पारंपरिक तौर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन दिल्ली के लाल किले के सामने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सी प्राइम मिनिस्टर, या डी लोकसभा स्पीकर। सर, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। लाइफलाइन इतनी जल्दी? यस सर। ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। बताइए कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। पारंपरिक तौर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन दिल्ली के लाल किले के सामने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति जी,
बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या थल सेनाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और इज इट डी लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष? आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत जनता ने दिया है 52% सी को, प्राइम मिनिस्टर। क्या करेंगे आप रीना जी? जी सर, मुझे भी प्राइम मिनिस्टर ही लग रहा था, इसलिए मैंने ऑडियंस। श्योर नहीं थी आप? नहीं सर, श्योर ही थी, बट थोड़ा सा कुछ डाउट था। ओके, इसलिए मैंने ऑडियंस बोल लिया। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दिया जाए? ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक सी प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। गार्ड ऑफ ऑनर इज अ सेरेमोनियल इवेंट प्रैक्टिस्ड बाय द मिलिट्री। लाल किले पे आपने पता नहीं देखा हो कभी 15 अगस्त का कार्यक्रम? कभी नहीं देखा है, टीवी पे देखा है। टीवी पे? तो टीवी पे आप दिखाते हैं कि? जी हाँ, मैंने देखा है। जी, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए अगला प्रश्न। ये है तीसरा प्रश्न। तैयार हैं इसके लिए रीना जी? ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में TRAI और ट्राई किसकी नियंत्रक संस्था है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टीचर्स रिक्रूटमेंट, बी टेलीकॉम, सी ट्रेन्स, या डी टी इंडस्ट्री। सर बी टेलीकॉम। बी टेलीकॉम? यस। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कमीरू जी, रीना जी चाहती हैं कि बी टेलीकॉम पे ताला लग जाए। आप बिल्कुल सही हैं, आप जीत गए 20,000 रुपए। टेलीकॉम Regulatory Authority of India. It is an independent regulator of the telecommunications business in India. TRAI. कैसे पता था आपको ये? सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, और बस न्यूज़पेपर्स में पढ़ के पता मुझे लगा। खास यही चीज़ के बारे में? एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म जो होती है ट्राई। जी जी, ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी जी जी। तो मैंने इसलिए सर ये कहीं पढ़ा था? जी हाँ। ओके। रीना जी, आप बुटीक चलाती हैं, टेलरिंग करती हैं? जी हाँ सर, हमारी फैमिली में शुरू से ही मतलब सिलाई का काम होता है, और उससे पहले भी मैं शादी से पहले तो ये काम करती थी, बट शादी के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने थोड़ा स्टडी पे फोकस किया जॉब के लिए। अगर वो हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो मैं डेफिनेटली अपना बुटीक खोलने वाली हूँ सर। जी, किस नाम से आपने बुटीक खोला था? सर ऐसे नाम नहीं होता है ना गाँव में, सिर्फ ऐसे ही बुटीक होता है। अच्छा जी, यानी गांव में लोग बुटीक समझते हैं? जी हाँ। नाम नहीं सर, नो सर, एक्चुअली बोलने में बुटीक आता है, वैसे सिलाई का काम जहाँ पे होता है वो बुटीक बोला जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसे सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपको दे सकता है 40,000 रुपए। रीना जी तैयार हैं इसके लिए? ओके, 40,000 रुपए का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर किसी पदार्थ को कार्सिनोजेनिक कहा जाता है तो उसके कारण कौन सा रोग होने की आशंका होती है? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे: ए कॉलरा, बी कंजंक्टिवाइटिस, सी कैटरैक्ट, डी कैंसर। हैजा, कंजंक्टिवाइटिस, मोतियाबिंद या कैंसर? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहती हूँ। एक और लाइफलाइन। श्रीमती जी टिक टिक, धन्यवाद, अपने आप ही शांत हो गई। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप? जी। ऑलराइट। एक बात मैं चेतावनी के तौर पर आपको बताना चाहूँगी, डबल डिप एक बार आपने तय कर लिया तो फिर आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। यस सर, आई नो। और कोई दूसरी लाइफलाइन भी नहीं ले पाएंगे। यस सर। फाइनली बताइए क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं डबल डिप के लिए डबल डिप लेना चाहते हैं। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, रीना जी डबल डिप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही है। अंकित किया जाए। अपना पहला उत्तर बताइए। ए हैजा। ए कॉलरा? यस। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए कॉलरा। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास केवल एक ही अवसर है। ये अगर सही हो गया तो आप पहुंच जाएंगे 40,000 पे। यदि गलत हो गया तो आप यहां से दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे और आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। और श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। सर बी। बी कंजंक्टिवाइटिस। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी बी कंजंक्टिवाइटिस पे ताला लगाइए। ओह, रीना जी दिस इज द रॉन्ग आंसर।
सही उत्तर है कैंसर, कार्सिनोजेनिक। कैंसर, कार्सिनोजेनिक मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। टोबैको इज अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कोई बात नहीं रीना जी, आप हमारे साथ आएं, आप खेलें। दुर्भाग्यवश आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाएंगी। बिग अप्लॉज फॉर रीना फॉर हैविंग प्लेड विद अस। बैड लक रीना जी। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे और कंटेस्टेंट्स यहाँ पर तैयार हैं। रेडी? और ये रहा आपका सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। इन राजधानी शहरों को वहां सूर्यास्त होने के समय के अनुसार शुरू से बाद के क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए अगरतला, बी भोपाल, सी रांची, डी गांधीनगर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए अगरतला, फिर उसके बाद सी रांची, फिर बी भोपाल और डी गांधीनगर। अगरतला, रांची, भोपाल, गांधीनगर, यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? संजय कुमार चौधरी। बहुत बहुत बधाई आपको संजय। आज हमारी केबीसी टीम आ पहुंची है बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 255 किलोमीटर दूर दरभंगा ज़िला के एक छोटे से गांव खानपुर में। और इसी खानपुर से हमारे अगले कंटेस्टेंट होंगे जिनका नाम है संजय कुमार चौधरी। संजय कुमार चौधरी अपने गांव के अकेले वाहिद व्यक्ति हैं जो एमए कर रहे हैं। संजय ऐसे गांव से है, ऐसे गांव में पल भर के बड़े हुए हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है और यातायात के साधन नहीं। संजय कैसे कर पाए आप ये सब? यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, वहाँ जाके हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया। ये हमारे गांव का स्कूल है, सिर्फ इसमें एक टीचर के भरोसे ही स्कूल चलता है, वो भी बाढ़ के महीने में 3 महीना बंद रहता है। अभी स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से स्कूल बंद है और शिक्षा व्यवस्था बहुत ही गिरी हुई है। इंटर के बाद अगर पढ़ना चाहें तो कम से कम 50 किलोमीटर दूर दरभंगा जिला मुख्यालय जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ से अपने चाचा जी के पास काशीपुर जो नैनीताल के पास पड़ता है वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और अभी मैं एमए कर रहा हूँ। संजय, जो पैसे जीते हुए होंगे उससे क्या करना चाहते हैं आप? जो पैसे जीतूँगा तो उससे तो मैं कुछ लोन हमारे ऊपर है उसे चुकाना चाहूँगा। उसके अलावा अगर मेरे पास पैसा बचा तो मैं गांव में एक स्कूल खोलना चाहूँगा जो कि बच्चों की शिक्षा पे काम करे, जिससे कि जो असुविधा हमें हुई है वो आने वाले बच्चों को ना हो और लोगों का यहाँ शिक्षा का नज़रिया बदले, लोग ज़्यादा शिक्षित हो और आगे बढ़ें। जी हाँ, पूरे के पूरे गांव को ये उम्मीद लगी है कि गांव का पहला एमए करने वाला लड़का पूरे गांव की तकदीर को बदल देगा। मेरे सामने विराजमान खानपुर डिस्ट्रिक्ट दरभंगा बिहार से आए हुए हैं 25 वर्षीय स्टूडेंट संजय कुमार चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गांव के पहले व्यक्ति जो कि एमए करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है। सर, अभी भी शिक्षा व्यवस्था इतनी गई गुजरी है कि मेरे गांव से सिर्फ 5 आदमी अभी तक ग्रेजुएशन किए हैं, उसमें से 4 मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 5 ग्रेजुएट और 4 जो हैं वो आपके ही परिवार से? एक मैं हुआ, मेरे भाई हुआ और 2 चाचा जी हैं। तो ये तो आपके अंदर कुछ एक जागरूकता होगी कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और इसी वजह से आपने इस ओर अपने कदम रखे। ये बहुत ही अच्छी बात है और इस बात से भी हम सहमत हैं कि आप यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि अगर ले जाएंगे तो गांव में उसके सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए जी सर, कम से कम गाँव वालों के नज़रिया तो ज़रूर बदलेगा। जो पढ़ लिख के आदमी कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकता है। तो इसलिए जितना भी जीत के जाऊँगा गांव के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। जी जी। संजय जी, हमने पढ़ा कि आपका मानना है कि आपके पास एक सिक्स्थ सेंस है। जी सर। पहले तो समझाइए सिक्स्थ सेंस होती क्या? हमने तो ऐसा माना हुआ है कि अपने दर्शक भी जानते होंगे कि 5 होती हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये 5 हो गया।
सर कभी कभी इनके अलावा भी आपके पास एक सेंस है? सर कभी कभी लगता है जो होने वाला है वो पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि मैं इस सवाल का जवाब दिया तभी मुझे लग रहा था कि हो जाए, और अंदर से बेचैनी टाइप की होने लग गई जी, अब मुझे वहाँ जाना है। तो ये सर पहले से फील हो जाता है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। अच्छा, ये जो एक एक करके प्रश्न आएंगे वहाँ पर भी आप अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करेंगे या बुद्धि का इस्तेमाल? सर इसके लिए तो तैयारी करके आया हूँ, यहाँ तो दोनों चलेगा। जी जी, दोनों चलेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। आप अपने साथ आज कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे भाई हैं। आपके भाई। नमस्कार, आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा शुभ नाम पंकज चौधरी हुआ। पंकज जी, पंकज जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बिग हैंड पंकज। तो आपने एक बार एमए किया या 2 बार कर रहे हैं? नहीं, मैंने एक बार एमए कर लिया है, दूसरी बार फिर से कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या थे आप? हिस्ट्री। दोनों दफे? जी। ओके संजय कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5000 से शुरू होते होते धीरे आप 5 करोड़ तक पहुँचें, हमारी उम्मीद है। गेम शुरू करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मन चाह पड़ाव जो है वो कहाँ लगाना चाहें। सर 7वां प्रश्न पे लगाना चाहूँगा। 7वां प्रश्न जो कि आपको दे सकता है 3,20,000 रुपए। कंप्यूटर जी, 7वें प्रश्न 3,20,000 रुपए पे मन चाह पड़ाव संजय कुमार चौधरी जी लगा रहे हैं। अंकित किया जाए तो चलिए गेम शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये है 5,000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मिठाई का नाम बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी है? पूर्व मुख्यमंत्री। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जलेबी, बी मिश्री, सी इमरती, डी राबड़ी। सर डी राबड़ी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, डी राबड़ी पे ताला लगाइए कृपया करके। बिल्कुल सही उत्तर आपका। राबड़ी देवी जी लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी, वो बिहार की मुख्यमंत्री थी 1997 से 99, 2 वर्षों तक। उसके बाद 99 से 2000 तक, और फिर 2000 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव की पत्नी। जलेबी देवी, ये राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जी की बहन है। ये नहीं मालूम था सर। ये नहीं पता था जी। बहुत मिठास है इनके परिवार में। जी सर। चलिए 5,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इन मीठे शब्दों के साथ। दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या विनय पाठक अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए दिमाग का दही, बी प्याज के पकौड़े, सी भेजा फ्राई, या डी तंगड़ी कबाब। दिमाग की दही तो आज तक पिक्चर ही नहीं आया, ना ही प्याज के पकोड़े। टगरी कबाब का भी नाम नहीं सुना कि ऐसा कोई पिक्चर आया है, इसलिए भेजा फ्राई सर। भेजा फ्राई, सी भेजा फ्राई। जी सर। ताला लगाने लगा जी सर। ओह, चलिए क्या पता इन नामों से भी कभी कोई पिक्चर बने। जी सर, ये भविष्य की बातें हैं। प्याज के पकौड़े। जी। कंप्यूटर जी, सी भेजा फ्राई पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 आपकी जेब में आ गए। भेजा फ्राई ये रिलीज हुई थी 2007 में, और भेजा फ्राई 2 भी बनी थी। यानी एक बार भेजा फ्राई करने से उनको तसल्ली नहीं हुई, 2 बार उनको अपना भेजा फ्राई करना। 10,000 रुपए की जीत हो गई आपकी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर संजय कुमार जी ये रहा। डीडीटी इनमें से किससे संबंध रखता है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए विटामिन, बी पेस्टिसाइड, सी स्पोर्ट, या डी वैक्सीन। विटामिन, कीटनाशक, खेत, या वैक्सीन। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। संजय कुमार जी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बहुत ही जल्दी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? डबल डिप लेना चाहूँगा, क्योंकि ये आगे के लिए बहुत खतरनाक होता है। अभी से ही उसका इस्तेमाल आप करना, इसीलिए अभी इसको समाप्त कर देना चाहता हूँ। ओके। थोड़ी कंफ्यूजन है इसलिए। आपको मालूम है ना कि इसके बाद आप दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकते। जी। और यदि आपके दोनों उत्तर गलत हो गए जी फिर आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। जी। संजय कुमार जी, कंप्यूटर जी अपनी डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अंकित किया जाए।
बताइए संजय जी। सर बी कीटनाशक। बी कीटनाशक। कंप्यूटर जी, बी पेस्टिसाइड या कीटनाशक पे ताला लगाया जाए। आपका उत्तर सही है। वेल प्लेड। सर मैं कंफर्म था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कहीं ये वैक्सीन हो जाए, लेकिन ये डीटीसी का छिड़काव पे पाबंदी लगा दिया गया जी, जो कि पहले किया जा रहा था। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो जी इथेन। सर मैं क्लियर था, लेकिन मैं ये डबल डिप को हटाना चाह रहा था, कभी फंस ना जाऊं। ठीक है, ये आपकी अपना एक तरीका है खेल का। जी सर। आगे बढ़ रहे हैं चौथे प्रश्न पर। जी सर। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है डबल। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में सिंघम किसे कहा गया है? अभी गाना सुनाया जाएगा आपको। जी। कंप्यूटर जी गाना सुनाइए। और आपके ऑप्शन हैं ये: ए आमिर खान, बी गोविंदा, सी मिथुन चक्रवर्ती या डी अजय देवगन। सर डी अजय देवगन को लॉक किया जाए। फिल्म देखी आपने? जी सर, पिक्चर तो नहीं देख पाया, लेकिन ये गाना सुना हूँ। गाना सुना हुआ है? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी डी अजय देवगन पे ताला लगाइए। आपका उत्तर ये भी सही है और 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये सिंघम फिल्म का टाइटल गाना था, इसमें अजय देवगन ने भूमिका निभाई और बहुत ही प्रचलित ये फिल्म खूब चली है। और अजय देवगन जी का अभिनय जो था वो भी अद्भुत। और सर मेरे फेवरेट हीरो भी वही हैं आपके फेवरेट हीरो। चलिए बधाई। अगर अजय आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो संजय कुमार जी आपके प्रशंसक हैं। ऐसा सुना गया है संजय कुमार जी कि आप चाहते हैं कि आप कम बोलें। जी सर। क्योंकि अनचित्ते में आप बहुत चीज़ें कर जाते हैं, इम्पल्सिवली। जी सर। क्यों ऐसी धारणा है आपके मन के अंदर? सर पता नहीं क्या होता है, कभी कभी मैं बोलते बोलते बहुत बोल जाता हूँ। अगर किसी के साथ खुल गया एक बार तो फिर मैं कोई लिमिटेशन नहीं रखता। और कभी कभी ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, बाद में खुद फील होता है कि ये बातें नहीं बोलना चाहिए था। कैसे आप ये निर्णय लेते हैं नहीं कि किसी इंसान के साथ हमको ज़्यादा बोलना है या कम बोलना है? नहीं सर, ऐसा होता है, कोई फ्रेंड रहता है तो ऐसी बातें हो जाती है, बाद में पता चलता है उसको इस बातें से बहुत दुख हुआ तो फिर। लेकिन अगर वो आपका मित्र है तो सुख दुख तो दोनों झूलना पड़ेगा उसे। आप मानते हैं दोस्त है, लेकिन वो सामने वाला क्या मानता है ये भी डिपेंड करता है। ये प्रतिक्रिया आपकी मेरे साथ भी रहेगी? नो सर। नहीं, आपको छूट है, आप दिल खोल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जी सर। मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप जो भी कहेंगे उसे मैं स्वीकार करता हूँ। ओके, अब आपको जाना है 80,000 रुपये में। जी। 80,000 रुपये। पांचवा प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई आपकी संजय कुमार जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाथ से किया गया कौन सा संकेत वर्तमान में प्रचलित भारतीय 1 रुपए के सिक्के के उल्टी तरफ दिखाई देता है? सिक्का देखा होगा आपने रुपए का? ऑप्शन डालता हूं, शायद बुद्धि आपकी खुल जाए, काम करे, या फिर बुद्धि नहीं तो फिर सिक्स काम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए वी फॉर विक्ट्री साइन, बी थम्स अप, सी रेज्ड पाम या क्लेंच्ड फिस्ट। अंगूठा, उठा हुआ पंजा, बंद मुट्ठी। सर ए विजय प्रतीक। श्योर हैं या गेस कर रहे हैं आप? सर श्योर तो नहीं हूँ। टिकटिकी चल रही है, 3 लाइफलाइन बची हैं आपके पास। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके श्रीमती जी शांत, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में लीजिए। हाथ से किया गया कौन सा संकेत वर्तमान में प्रचलित भारतीय 1 रुपए के सिक्के की उल्टी तरफ दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं: वी फॉर विक्ट्री साइन ए, बी थम्स अप, इज इट सी रेज्ड पाम और इज इट डी अ क्लेंच्ड फिस्ट? और आपका समय शुरू होता है अब। %52 बी को दिया गया है थम्स अप।
श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, 10 सेकंड रह गए। बोलिए क्या करना चाहेंगे संजय जी? सर लाइफलाइन दूसरा लेना चाहूँगा सर। लाइफलाइन दूसरा? ओके, जल्दी लीजिए, बताइए, क्योंकि टिकटिक एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाएं श्रीमती जी। ऑडियंस पोल से आप संतुष्ट नहीं हैं? जी। सिद्धार्थ जी प्रकट होइए आप, आपकी बारी आ गई। प्रश्न आपको मालूम है? क्या लगता है आपको क्या उत्तर होना चाहिए? मेरे अनुमान में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से दूसरा ऑप्शन यानी कि थम्स अप। ओके सर। तो सिद्धार्थ यानी आप निशाना रखना जो कह रहे हैं वही जनता कह रही थी? जी, मैं वही कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रतिशत जिसको मिला। जी हाँ, मुझे लगता है वो सही है। सर बी के साथ जाना चाहूँगा। 4 सेकंड है, आप सर उत्तर दीजिए। बी। बी थम्स अप? जी सर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर, बी थम्स अप पे। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी को आप धन्यवाद दे सकते हैं, इन्होंने जो राय दी आपको थम्स अप की वो बिल्कुल सही। Thank you very much. 1 रुपी 1 थम। 2 रुपए के सिक्के में 2 उंगलियों से विजय का संकेत। 2 रुपये। सर यही कंफ्यूजन था इसलिए। कोई बात नहीं, आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो कि आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। आपकी 3 लाइफ लाइन चली गई। जी सर। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी दादा भाई नारोजी। सर ए को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, ए गोपाल कृष्ण गोखले पे ताला लगाया जाए, बताएं कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। 1918 में जी सर। गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु कहा था। जी सर। गोखले जी ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्हें भारतीय राजनीतिक अवस्था का मार्गदर्शन करवाया था। 1,60,000 रुपए। सर कुछ कहना चाहूँगा। जी जी अवश्य कहिए। सर आज से लगभग 14 या 15 साल पहले, जिस समय मेरी उम्र 10 साल थी, तो पहली बार मैं पिक्चर देखा था। वो भी शहंशाह पिक्चर देखा था। 3 रुपये उस समय टिकट थे, तो इसके लिए मुझे कई महीने पैसे जमा करने पड़े थे, और भी बंक करके देखा था सर, स्कूल बंक करके। ओहो, बड़ी मुद्दत बीत गई। तो सर चाहूँगा उसका कोई डायलॉग आप सुना देते। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इसे केवल आप डायलॉग ही मानिएगा, वास्तविकता इसमें बिल्कुल नहीं। और 3 रुपए उस जमाने में आपके लिए कितना कठिन था, इस बात को हम कई महीने बड़ी लगे मान्यता थे सर देते जमा हैं। करने। जी जी जी। चलिए, अगर आप अब होशियारी से खेलेंगे तो उन 3 रुपयों को आप भूल जाएंगे, क्योंकि अगला प्रश्न आपको दे रहा है 3,20,000 रुपए। जी। ये आपका मन चाहा पड़ाव, इसे पार कर गए, फिर श्रीमती जी शांत हो जाएंगी। 7वां प्रश्न आपका बनाया हुआ, स्वयं दिया हुआ मन चाहा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा संजय कुमार जी। सूर्य मुख्य रूप से किन 2 रासायनिक तत्वों से बना होता है? ऑप्शंस आपके हैं ये: ए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन हीलियम, सी कार्बन हाइड्रोजन, या डी नाइट्रोजन सिलिकॉन। सर बी को लॉक किया जाए, हाइड्रोजन हीलियम। एकदम श्योर है आप? जी सर। ताला लगाने लायक है? जी सर। कंप्यूटर जी, बी हाइड्रोजन हीलियम पे ताला लगाया जाए। कहीं पढ़ा था इसके बारे में या? जी सर, ये सूर्य के जो कोर क्षेत्र है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन के अणु मिलके हीलियम में बनता है, या 2 हीलियम के अणु मिलके हाइड्रोजन में मिलता है, ये तो नहीं कंफर्म हूँ, लेकिन सर ये सही है, ये कंफर्म है सर। आप 3,20,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। और शेकार आए आपके नाम, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सच में। और ये रहा आपका पहला चेक 3,20,000 रुपए का।
मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया, 3,20,000 रुपए, इसे आप अपने पास रख सकते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि इनका क्या करना है, क्योंकि आपने बताया हो, जी आपने कहा था कि आपके कुछ कर्ज हैं उनको उतारना चाहेंगे आप, जी गांव में शिक्षा व्यवस्था को और बढ़ाना चाहेंगे ताकि और तो अभी कर्ज ही नहीं उतरेगा सर। जी ठीक है, शुरुआत है थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छी शुरुआत है। जी सर, थैंक यू। आपने अपना मन चाहा पड़ाव जो है वहाँ तक आप पहुँच गए। मैडम गई, मैडम गई, श्रीमती टिकटिकी चली गई, और 3 लाइफलाइन भी आपकी चली गई हैं। जी हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि संजय कुमार जी के पिताजी ने एक वीडियो बना करके भेजा है। जीते हुए पैसे से संजय को जो है ना अपने व्यवहारिक काम के अलावे भगवान का जैसे मंदिर है बगल में टूटा फूटा है, उसकी देखरेख करना है, उसकी मरम्मत करवाना है, और सामाजिक स्तर पर में जो भी कमियां होगी समाज में उसके लिए वो अग्रसर रहेगा और उसको पूरा करेगा। ये कर्ज कितना है आपके ऊपर संजय कुमार जी? अप्रॉक्सिम 1 लाख रुपए तो घर पे है गांव में जी, और जहाँ चाचा जी के साथ जिनके साथ मैं रहता हूँ वो होम लोन उनके ऊपर 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए, जी ठीक है। तो ये तो एक हो गया। इस सवाल का जवाब दूंगा तो अब मंदिर के लिए आ गया ऑर्डर, तो मंदिर के साथ साथ वो बन जाए। हम ये नहीं चाहते कि आप निराश हों। जी सर। अभी बहुत से प्रश्न बाकी बचे हैं, जी और बहुत सी धनराशि भी। उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ जाएंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिए। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए संजय कुमार जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सचिन तेंदुलकर के अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, और वो है ये: ए महेंद्र सिंह धोनी, बी राहुल द्रविड़, सी सौरव गांगुली, या डी अनिल कुंबले। सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000। आप नो रिस्क पे हैं, अगर आपने गलत उत्तर भी दे दिया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। सर एक के साथ जाना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी। ए के साथ जाना चाहिए। जी, इन्हें शायद 2008 या 9 में मिला है, तो इसलिए श्योर हूँ। क्या करना चाहिए? सर ए को लॉक करना चाहूँगा, ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, संजय कुमार चाह रहे हैं कि ए महेंद्र सिंह धोनी पे ताला लगाया जाए। जी सर। प्लीज लॉक ए महेंद्र सिंह धोनी। आपने क्या कहा था कि 2008 में? 8 या 9 में सर, मुझे ईस्वी तो याद नहीं है, लेकिन कंफर्म हूँ महेंद्र सिंह धोनी को मिला है सर। उसके बाद किसको मिला या मिलना चाहिए था या नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं आपको? नहीं सर, उसके बाद क्रिकेट में तो नहीं मिला है। अनिल कुंबले जी को तो नहीं मिला है, सौरव गांगुली को भी। 1 टेस्ट में 10 विकेट लिए थे अनिल कुंबले जी ने। सर फिर भी ये कहीं ना कहीं दब जाते हैं, जैसे कि राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट में काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी जगह भारत को जिताए हैं, लेकिन इनको कभी नाम नहीं हुआ जिस हिसाब से ये डिजर्व करते थे। जी। तो ये लोग कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं। तो सर आजकल पुरस्कार में भी राजनीति चल रही है। अच्छा। जी सर। तो अगर आप की जान पहचान, आपका ये एक प्रचार है, कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट प्रचार है? नहीं सर, वो कांटेक्ट होना चाहिए, वो ऐसा करके कुछ है। जी जी जी। तो वही वाली बात, इनके पास कांटेक्ट अभी है, अभी इनका कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें। आप नहीं समझते कि महेंद्र सिंह धोनी जी की अपनी कला है उसमें? नहीं सर, कला है, लेकिन क्या आप ये नहीं कह सकते राहुल द्रविड़ के पास कला नहीं है? सर सौरव गांगुली जी क्या नहीं खेलते थे अच्छा? तो ये बात आपको भारत सरकार को बोलनी चाहिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? लेकिन सर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो आपको बताना है कि महेंद्र सिंह धोनी जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए। बहुत खूब, ये रहा आपका चेक, और मैं इसे यहां रखने वाला हूं। महेंद्र सिंह धोनी जी को 2007-2008 में दिया गया, बिल्कुल सही। सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में मिला। केवल इतनी ही घोषणा हम देना चाहेंगे आपको। आपने बाकी जो अपनी विचारधारा बताई है
उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। सर भाई वही है साहब। ना, कुछ बात ज़्यादा ही बोल देते। नहीं कोई बात ज़्यादा नहीं, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगे। जी सर। जी जी, और हमारे कंप्यूटर जी भी बहुत ही सहनशील हैं, जी सर। बहुत सी बातों को सह लेते हैं। ये इसका उत्तर आप इस वजह से नहीं दे पाए क्योंकि आप अपने स्कूल के क्रिकेट कैप्टन थे। सर खेलता था लेकिन लगभग 5-6 साल से छूट गया, बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल पाया। लेकिन जानकारी रखते थे आप। जी जानकारी रखता हूँ। अभी देख रहे हैं इंग्लैंड के साथ क्या हालत हुई। जी जी। क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहे हैं आजकल। मन की बात बोल रहे हैं या मन की बात बोल रहा हूँ कि सिक्स सेंस बोल रहा है? नहीं सर, मन की बात बोल रहा हूँ। ऑलराइट, संजय कुमार जी आगे बढ़ते हैं। आपका लोन, आपके चाचा जी का लोन, आपका मंदिर, सर तीनों नहीं बनेगा। मंदिर बन जाएगा सर 6,40,000 कितना रुपया खर्चा इसमें से करेंगे तो आप? टैक्स भी कटेगा, ऊपर से आप 1 और 3 4.5 लाख रुपया तो इधर हो जाएगा। मंदिर कहाँ बनेगा सर? और टैक्स कटने के बाद भी आपको मिल जाएगा तो सर मंदिर कहाँ बन पाएगा? हाँ दोनों चेक दे दे तो वो बन सकता है। अच्छा, तो अगर आपको चॉइस मिले कि आप अपना घर ठीक करेंगे, मंदिर ठीक करेंगे या जो कर्ज है उसको मिटाएंगे, क्या करेंगे? सर पहले कर्ज मिटाना चाहूँगा। पहले कर्ज। जी सर। ईश्वर जी मान जाएंगे, समझ जाएंगे। जी सर। अब नवा प्रश्न रखने जा रहा हूँ आपके साथ और उम्मीद करता हूँ कि इसे आप जीत जाएं। जी सर, सारी प्रॉब्लम ताकि जितने भी आपकी समस्याएं हैं, खास तौर से ईश्वर की जो भी मंदिर की समस्या है वो भी पूरी हो जाए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। संजय कुमार जी, यह रहा। रामायण में किनके भाई का नाम खर और दूषण था? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मारीच, बी ताड़का, सी शूर्पणखा या डी इंद्रजीत। रामायण में किनके भाई का नाम खर और दूषण था? मारीच, ताड़का, शूर्पणखा या डी इंद्रजीत। जी सर। सर सी शूर्पणखा पे जाना चाहूँगा। सी शूर्पणखा पे जाना चाहिए। जी सर। ये आप स्वयं बोल रहे हैं या आपका छठा सेंस बोल रहे हैं? स्वयं बोल रहे हैं। स्वयं बोल रहे हैं। स्वयं बोल रहे हैं। जी सर। क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। जैसे कंप्यूटर जी सी शूर्पणखा पे ताला लगाइए। संजय कुमार जी, आपकी सारी दुविधाएं पार हो गई, आप विजयी हो गए 12,50,000 रुपए। बहुत खूब, 12,50,000 रुपए। सर कुछ कहना चाहूँगा सर। अब तो आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि जितनी भी आपकी समस्याएं थी सब पूरी हो गई। अब तो पूरी हो गई। जी सर पूरी हो गई। चलिए, हम सब बहुत खुश हैं इस बात से। बहुत मार खाई है आपकी वजह से सर, आपकी मेरी वजह पिक्चर से? देखने की वजह से सर। पिक्चर देखने का बहुत शौक था मुझे। अच्छा अच्छा। अब तो नहीं देखता ज़्यादा, लेकिन पहले बहुत शौक था। तो मैं ऐसे ही स्कूल बंक कर के या कभी कहीं पे पिक्चर लग गया, टीवी तो होते नहीं थे, कभी कभी आता था तो भर रात में देख लेता था, तो जिसकी वजह से अगले दिन स्कूल नहीं जाता था। बहुत मार लगी है सर। मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर, ये मेरे वजह से आपको ये सर मैं चाहूँगा कष्ट सहना पड़ा। कुछ मेरे दोस्तों को आप हाई बोल दें। क्या नाम है उनका? सर एक तो नाम मत बोलिए। नहीं सर, पहले संजय कुमार चौधरी के जितने मित्र हैं सबको नमस्कार। 2 बच्चों का नाम लेना चाहूँगा, छोटे हैं लेकिन। हाँ, क्या नाम है उनका? सर एक तो खुशबू। खुशबू जी नमस्कार। और अंकित। और अंकित। मेरा हाथ आपको अंकित हो रहा है कि नहीं? भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। ये जितना धन जीत के जा रहे हैं इसके कुछ अधिकारी आप भी बनेंगे या कि सब इधर ही चला जाएगा? अभी तो ये खर्च ही हो रहा है, इसमें क्या बचेगा जो अधिकारी बनेगा। अरे भाई साहब सुनिए ठहर जाइए। लाइट तो दीजिए सर। मैं प्रश्न आपके भाई साहब से पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दे रहे हैं। नहीं सर, आप थोड़ी देर के लिए उनको भी बोलने दीजिए। बेचारे बैठे हुए इतनी देर से शांत। जी मान्यवर। यानी सर फैमिली का जो भी
दिक्कत है वो मेरे भैया का है, मेरे हैं, फैमिली के सभी सदस्य के हैं। तो यदि फैमिली में कोई भी पैसा लगाए तो इसमें तो सभी आदमी की खुशी की बात। बहुत अच्छी बात। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर ये मुझसे छोटा है लेकिन ये जॉब करता है, इसे मैंने कई बार समझाया कि पढ़ लो, अभी टाइम क्या है, कुछ जितनी भी दिक्कत है सब मिल बांट के करेंगे। भाई साहब, बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सी शिक्षित और हो जाइए। अब 12,50,000 रुपया जीत लिया इन्होंने, सारा कर्ज दूर हो जाएगा और इसमें से जो कुछ बचेगा टैक्स वैक्स देने के बाद वो आप शिक्षा व्यवस्था में डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसका भी आपको फ़ायदा मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। चलिए, खर और दूषण मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि खर और दूषण दोनों राक्षस थे जो विश्रवा के पुत्र थे और इन दोनों का वध राम जी ने किया था। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आ गया है 10वां प्रश्न, ये देगा आपको 25 लाख रुपए। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है। यहाँ अगर आपका उत्तर गलत हो गया आप नीचे गिर जाएंगे 3 20 में और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो दोबारा आ जाएंगे आपके सामने। 10वां प्रश्न संजय कुमार जी, 25 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनके पिता भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मायावती, बी प्रतिभा पाटिल, सी वसुंधरा राजे या डी मीरा कुमार। सर डी मीरा कुमार के साथ जाना चाहूँगा। इनके पिताजी जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ताला लगाने लायक है? जी सर। श्योर है इसके बारे में? जी सर, पूरा श्योर हूँ। ये सबसे ज़्यादा दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहने वाले व्यक्ति हैं। ये लगभग 30 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। कंप्यूटर जी, डी मीरा कुमार पे ताला लगाया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही, 25 लाख आप जीत गए हैं संजय कुमार जी। मैं बधाई देता हूं आप। अब आया है मेरे पास पैसा, अभी तक तो दूसरे के पास जा रहा था। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बाबू जगजीवन राम जी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के थे 9 अक्टूबर 1979 से 10 दिसंबर 1979 तक। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और आपने अभी बड़े ही गुप्त स्वर में कहा पैसा तो अब आया है, बाकी सब तो सब कर्ज में। सर अगर ये पूरा चेक मिल जाए जो 4 या 5 काटा गया तो सारी प्रॉब्लम समाप्त होते हुए भी बहुत पैसा बच जाएगा। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और 25 लाख रुपए की बधाई हम आपको देते हैं संजय कुमार जी। तो देवी और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। कंप्यूटर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है? राम संग जी जडेजा कच्छ से। कंप्यूटर जी कृपया इनका नंबर लगाइए, हम इनसे बात करेंगे। राम संग जी। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, आप बोल रहे हो अमिताभ बच्चन? हाँ जी मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्कार, भाग्य मेरा सर। नमस्कार नमस्कार सर। हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हाँ सर। कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं घर बैठे बैठे। ओह थैंक यू सर, आभार, थैंक यू थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। राम सिंह जी, आप कच्छ में क्या करते हैं? मैं सर टीचर हूँ, एक प्राइमरी टीचर हूँ। राम सिंह जी, अब एक चीज और रह गई है। हाँ सर। कि हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न है। अच्छा, वो सर आप खेलना चाहते हैं या नहीं? रिस्क करना चाहता हूँ। रिस्क लेना चाहेंगे जैकपॉट प्रश्न का? हाँ सर। ओके। नई दिल्ली में स्थित राजघाट, विजय घाट और किसान घाट क्या हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नदी पर घाट, बी समाधि स्थल, सी विजय स्मारक या डी फार्म हाउस। 30 सेकंड मिलेंगे। राम सिंह जी बोलिए। समाधि स्थल तो सर नदी पर घाट, राजघाट, विजय घाट, किसान घाट, नई दिल्ली में क्या है ये? समाधि स्थल है ना सर। ओके, गांधी जी का। ये इसको लॉक करते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी समाधि स्थल। बिल्कुल सही उत्तर, आप 3 लाख जीत गए। थैंक यू सर, थैंक यू, आभार, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न डालता हूं आपके सामने। ये देगा आपको 50 लाख रुपए।
एक लाइफलाइन अभी भी बची है। बहुत देर से अगर यहाँ गलत हो गया कुछ तो आप नीचे आ जाएंगे 3 पीस पर। बहुत खतरनाक। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। आपको 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मगध की किस महारानी ने अशोक के बेटे और उत्तराधिकारी कुणाल की आंखें निकलवाने का फरमान जारी किया था? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। असंधिमित्रा, ए बी पद्मावती, सी तिष्य रक्षिता या डी देवी। इतिहास से संबंधित है, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है, एमए किया है आपने। सर अशोक की एक ही महारानी का नाम सुना हूँ, शायद कारून वाकी का नाम सुना हूँ, इसके अलावा किसी का नाम ही नहीं सुना हूँ सर। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, आपकी आखिरी लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड, इसका इस्तेमाल आप करना चाहेंगे? कंप्यूटर जी, संजय कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फोन अ फ्रेंड। अंकित किया जाए सर। आपने 3 नाम भेजे थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे और वो 3 नाम है ये। किनसे बात करेंगे सर? अजय आनंद सरोज से। अजय आनंद सरोज, इलाहाबाद में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, क्या कर रहे हैं आजकल? सर ये सिविल की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईएफएस। हेलो अजय आनंद जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, मैं अजय बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी जी बिल्कुल पता है हमें। अजय जी, मेरे सामने आपके मित्र संजय कुमार जी बैठे हुए हैं। जी सर। हॉट सीट पर आ गए हैं। जी सर। 12,50,000 रुपए जीत चुके हैं। सर 25 लाख। 25 लाख, क्षमा चाहता हूँ, वो 12,50 इसलिए बोल दिया क्योंकि वो 12,50 हमको देने वाले थे। 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। जी सर। अगला प्रश्न जो जिसपे ये खेलने वाले हैं वो है 50 लाख रुपए का। जी सर। इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। अगर आपने मदद की तो ये 50 लाख रुपए जीत जाएंगे। जी सर, हम कोशिश जरूर करेंगे। इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड, वो बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा। जी अच्छा। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ अजय भाई, मगध के किस महारानी ने अशोक के बेटे और उत्तराधिकारी कुणाल की आंखें निकलवाने का फरमान जारी किया था? मगध की किस महारानी ने अशोक के बेटे और उत्तराधिकारी कुणाल की आंखें निकलवाने का फरमान जारी किया था? ए असंधिमित्रा, बी पद्मावती, सी त्रिरक्षिता, देवी। संजय बहुत क्लियर नहीं, इसका आंसर पढ़ने में मिला नहीं अभी तक। अच्छा कोई बात नहीं भाई, क्विट कर रहा हूँ। ओके। क्या करना चाहेंगे? क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? ओके सर, ये आपका फाइनल जवाब है? जी सर। ओके कमीरू जी, संजय कुमार जी खेल छोड़ रहे हैं। 25 लाख रुपए ये जीतते हैं और हमारी बधाई और शुभकामनाएं इनके साथ। बिग हैंड तो संजय कुमार। 25 लाख रुपए आपके। किसी एक को गेस करना होता तो किसे करते आप, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। सर पद्मावती तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। सर सी तिष्य रक्षिता। कबीर जी बताइए, तिष्य रक्षिता सही होता या नहीं? सही है सर। भाई साहब ये सही होता। सर कंफर्म नहीं था इसलिए रिस्क नहीं लिया, फिर से प्रॉब्लम सारी आ जाती। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले लेते। सर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा था। सही कहा। नहीं मैं तो आपके साथ सहमत हूँ कि यहाँ पर आपको ठीक तरह से पता नहीं था। जी सर। इसलिए रिस्क लेना बहुत कठिन काम। सर मैं कहा जाता है कि महारानी त्रिशिरक्षिता कुणाल को राजा बनने से रोकने के लिए धोखे से अशोक के नाम से ये आदेश तक्षशिला भिजवाया था। कुणाल वाज द सन ऑफ अशोक एंड पद्मावती। जो भी है सर, 25 लाख रुपए आप जीतते हैं और हम आपको बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिग हैंड और संजय कुमार जी। वेल प्लेड संजय, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए आइए। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे और कंटेस्टेंट्स यहाँ पर तैयार हैं। प्रश्न आने वाला है वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? और ये रहा आपका सवाल।
यातायात के इन साधनों को इन पर आमतौर पर चलने वाले लोगों की संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में आपको सजाना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए बस, बी रेलगाड़ी, सी साइकिल, डी कार। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है ये, सबसे पहले सी साइकिल, फिर डी कार, उसके बाद आता है ए बस और अंत में बी रेलगाड़ी। साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और तेज जवाब है किसका? सागर पोपट बुराड़े का। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ता हूँ। जब मैं मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ तभी मुझे कभी मेरे मन में ऐसे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कोई फल और सब्जी बेचने वाले का लड़का हूँ। यह है मेरे पिताजी की दुकान और इसी से हमारा पूरा घर चलता है। सुबह 4 बजे उठकर मार्केट यार्ड जाना पड़ता है और वहाँ पे सब सब्जियाँ इकट्ठा कर कर यहाँ पर वापस बेचने के लिए लाना पड़ता है। उनका जो स्ट्रगल है, जो हार्डवर्क है, वो देखकर कभी कभी ऐसे डर लगता है कि ये हमसे नहीं होगा। हम देखते थे कि डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो हमें भी लगता था कि यार कुछ तो मदद करनी चाहिए। मैं बीएससी फिज़िक्स और फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा शौक है फोटोग्राफी का। एक प्रोफेशनल कैमरा जो फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी होता है वो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, तो वो कैमरा लेकर मैं खुद प्रैक्टिस करने का सोच रहा हूँ। और अब मेरे सामने विराजमान है उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आए 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट सागर पोपट बोराडे। बंची जंपिंग आपको बहुत पसंद है और आपने कहीं कहा है कि आप 30 गोली जो है वो AK-47 की चलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई साहब? सर वैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो एनसीसी कैंप किया था मैंने पहले, तो वहाँ पे मुझे 5 राउंड मिले थे SLR, जो आपने लक्ष्य मूवी में हाथ में रखी है वही चलाने को मिली थी, तो वो SLR थी, तो अभी AK-47 चलानी है। सागर, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका, हम चाहते हैं कि दर्शक उसे देखें। हम सबसे पहले तो दाद देना चाहेंगे आपके पिताश्री को कि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में आकर के उन्होंने आपकी शिक्षा दी है। फर्ग्यूसन कॉलेज कोई मामूली कॉलेज नहीं है, एक बहुत जाना माना और अच्छा कॉलेज है पुणे में, और वहाँ पर आपको शिक्षा दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आदर्शवादी पिता के समान में आप उन्हें देखते होंगे। राइट सर, मतलब 40 साल पहले मेरे अंकल और मेरे पिताजी और एक उनके भाई, ऐसे तीनों मिलकर पूना आए थे उस्मानाबाद से, और यहाँ पर मतलब पूना में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने स्टार्टिंग लेवल में, और फिर 20 इयर्स के बाद मतलब जब मैं पैदा हुआ तभी एक अच्छे लेवल पे आ गए थे हम। तो अभी जो फल और सब्जी का बिज़नेस है हमारा, वो अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत नीचे मेहनत करने के बाद एक अच्छे स्तर पे आ गए हैं। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत करके जाएं और जो भी परिस्थितियाँ उनको दूर करें या उनको और बढ़ावा दें। इनके रूल्स आपको मैं सुना देता हूँ जल्दी से। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे सागर, 1 से लेकर 13 तक, 5,000 रुपये से शुरू करते हुए 5 करोड़ तक आप जाएँ। आपकी सुविधा और सहायता के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। अब आपको बताना है सागर कि मन चाह पड़ाव आप कहाँ लगाना चाहें। सर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन 60,000। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपये पे सागर अपना मन चाह पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी, अंकित किया जाए। अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें आपने कहा कि आप एक और बेहतर कैमरा खरीदना चाहेंगे। कौन सा कैमरा खरीदना चाहेंगे? सर जो SLR है D5 वो खरीदना चाहूँगा। कितनी धनराशि चाहिए होगी उसे खरीदने के लिए? 80,000 तक चल जाएगा। हाँ, ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर।
चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। पंचकोटि महामुनि, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद। पहला प्रश्न डाल रहा हूं आपके सामने, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। रेडी सागर? पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भगवान को विघ्ननाशक भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए स्कंद, बी गणेश, सी शिव या डी विष्णु। विघ्ननाशक। सर लाइफलाइन यूज करना चाहिए। लाइफलाइन इतनी जल्दी? ऑलराइट, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स। इनमें से किस भगवान को विघ्ननाशक भी कहा जाता है? ए स्कंद, बी गणेश, सी शिव या डी विष्णु। आपका समय शुरू होता है अब। %88% जनता कह रही है बी गणेश। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। श्रीमती टकटकी चल पड़ी हैं। सर बताइए। बी गणेश। कबीर जी, बी गणेश पे ताला लगाइए। ऑडियंस बिल्कुल सही, वेल प्लेड। बाधाओं को खत्म करने वाले विघ्ननाशक गणेश जी, आप तो बड़ा साधारण सा प्रश्न। सर मतलब शिव और गणेश में कंफ्यूजन हो गया था कि मतलब उनको एक ताकत दी है। लेकिन विघ्ननाशक तो गणेश जी को ही कहा जाता है, और आजकल विघ्नहर्ता और ये सब जी कुछ था, बट गणेश चतुर्थी वगैरह चल रही, कितने भजन गीत सब चल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। ये है दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली बार सार्वजनिक स्वयंवर के द्वारा शादी करने वाले कौन थे टेलीविजन पर? आपके ऑप्शंस हैं: ए राखी सावंत, बी राहुल महाजन, सी MS धोनी या डी रतन राजपूत। राखी सावंत। टेलीविजन वगैरह देखते हैं कि नहीं? सर ज्यादा नहीं। क्या करना चाहेंगे? ए राखी सावंत के साथ। खमीरो जी, ए राखी सावंत पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। नो सागर, ये गलत उत्तर है। सही जवाब राहुल महाजन। कितना इसका प्रचार भी हुआ था टेलीविजन के ऊपर। राखी सावंत का नाम आया था, लेकिन उन्हें शादी नहीं की थी। ओके। मंगनी हुई थी। मंगनी हुई। शादी और मंगनी में बड़ा अंतर होता है सागर जी। हाँ सागर, दुर्भाग्यवश हमें आपसे विदा लेनी होगी, और आप यहाँ से कुछ समय भी समाप्त हो गया सागर। कोई बात नहीं सागर, ठीक है सर। होता है कभी कभी जीवन में, ऐसा उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। और अब देवियों सज्जनों, इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, शुभ रात्रि कहें, समय आ गया है चंद KBC छंद का। तो ये हमें भेजा गया है ब्रह्मपुरी जयपुर से। एक भाई बहन की जोड़ी है, मुदित और मुदिता ने, और वो भेजा है ये, सुनिए ध्यान से, कि पप्पू और पढ़ाई में थी बहुत पुरानी जंग। पप्पू की जड़ बुद्धि पर हर मास्टर था तंग। एक दिन खुन्नस में मास्टर ने दागा एक सवाल, कथनी करनी में अंतर का 2 उदाहरण लाल। पप्पू ने अपनी बुद्धि का बंद पिटारा खोला, टीचर की ओर इशारा करके शर्माता सा बोला, जी टीचर जी, इस सवाल के आप ही हैं जवाब। कथनी करनी में अंतर की सही मिसाल हैं आप। यूनिफॉर्म में आने का हम पर हुक्म चलाते हो, और खुद कपड़े बदल बदल के हीरो बन के आते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच ऑडियंस।